क्या धर्म गंभीर होना जरूरी है? क्या भगवान मुस्कुरा सकते हैं? और क्या जीवन का मतलब सिर्फ तपस्या और त्याग है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो की एक अनोखी और गहराई से भरी पुस्तक कृष्ण और हंसता हुआ धर्म की। ये किताब हमें बताती है कि धर्म सिर्फ कठोर अनुशासन या त्याग का नाम नहीं, बल्कि एक आनंद, एक उत्सव है। और इस विचार का सबसे जीवंत प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए दोस्तों, इस अनोखे सफर पर निकलते हैं, जहां ओशो के शब्दों में हमें धर्म की नई परिभाषा और श्री कृष्ण का गूढ़ दर्शन मिलेगा। अध्याय 1, हंसी में छिपा हुआ धर्म। हमने धर्म को सदा एक विशेष रंग में देखा है, एक ऐसा रंग जो जीवन से अलग है, जो शरीर, प्रेम और हंसी से दूरी बनाए रखता है। एक साधु का चेहरा हमारे मन में आता है तो वह गंभीर होता है, आंखें गहरी भीतर की ओर डूबी होती हैं, होठों पर न कोई मुस्कान न कोई कंपन। धर्म जैसे एक शोक सभा बन गया है, जहां हंसी अपराध मानी जाती है और प्रेम पाप। बचपन से ही हमें सिखाया गया कि जो व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है उसे संसार से दूर रहना होगा, मौन रहना होगा, हंसी और उत्सव से परहेज करना होगा। लेकिन ओशो इस परंपरा को चुनौती देते हैं। वे धर्म को नए सिरे से परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि अगर धर्म जीवन से भागना सिखाता है तो वह अधूरा है। अगर वह केवल त्याग और पीड़ा को पूजा बनाता है तो वह अपूर्ण है। ओशो के अनुसार सच्चा धर्म वह है जो जीवन को स्वीकार करता है, उसकी संपूर्णता में, जिसमें प्रेम है, नृत्य है, संगीत है, हंसी है और मौन भी है। और इस समग्र धर्म का सबसे सुंदर उदाहरण है श्री कृष्ण। कृष्ण नाचते हैं, गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। वे मित्रों संग मस्ती करते हैं, राधा के साथ प्रेम में डूबते हैं। और फिर वही कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का गूढ़ ज्ञान देते हैं। वे संन्यास नहीं लेते, वे संसार को नहीं छोड़ते, वे जीवन को पूरी तरह जीते हैं और फिर भी वे मुक्त हैं। कृष्ण हमें दिखाते हैं कि आत्मा की यात्रा केवल गुफाओं में नहीं होती, वह रास में भी हो सकती है, प्रेम में भी, युद्ध में भी और हंसी में भी। ओशो इस अध्याय में यह बात जोर देकर कहते हैं कि हंसी कोई साधारण बात नहीं है। यह आत्मा का झरना है, ये उस व्यक्ति का गुण है जो भीतर से शांत है। जो भीतर से अशांत हो वह या तो चिल्लाएगा या चुप हो जाएगा, लेकिन जो भीतर से मौन है वह खिलखिलाएगा। ओशो कहते हैं कि कृष्ण की हंसी केवल हास्य नहीं, बल्कि परम बोध से उपजी हंसी है। वह एक ऐसी हंसी है जो जीवन के सभी द्वंद्वों को देख चुकी है, जो जीवन के खेल को समझ चुकी है और फिर सहज होकर मुस्कुराई है। ध्यान का अर्थ भी ओशो के लिए केवल एक मुद्रा में बैठना नहीं है। वे कहते हैं कि ध्यान एक वृत्ति है, एक दृष्टिकोण है जो कहीं भी, किसी भी रूप में उभर सकता है। कृष्ण की बांसुरी उस ध्यान की प्रतीक है जो खाली है, खोखली है, जिसमें से केवल ईश्वर की सांस गुजरती है। बांसुरी खुद कोई ध्वनि नहीं निकालती, वह तो खाली होकर एक माध्यम बनती है। और यही ध्यान है, स्वयं को हटाकर परम को स्थान देना। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि धर्म एक बोझ नहीं है, वह न तो त्याग है न तप, बल्कि वह जीवन का सर्वोच्च उत्सव है, जिसमें शरीर भी है, मन भी, प्रेम भी और परमानंद भी। ये धर्म केवल आत्मा की बात नहीं करता, ये जीवन को एक दिव्यता के साथ अपनाने की बात करता है। ये धर्म कहता है, हंसो, प्रेम करो, नाचो और इस सब के बीच ईश्वर को खोजो। ओशो के शब्दों में कृष्ण एक समग्र मनुष्य है, पूर्ण, संतुलित। वे न तो सन्यासी हैं और न ही भोगी, वे दोनों का संगम है। और यही संगम है सच्चा धर्म, एक ऐसा धर्म जो न तो संसार से भागता है न उसमें डूबता है, वह उसे जीता है जागरूकता के साथ। यह अध्याय हमें एक गहरा दर्पण थमाता है। क्या हमने अपने धर्म को इतना संकुचित कर दिया है कि उसमें जीवन के रंग ही न रहे? क्या हमने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग इतना कठिन, इतना सूना और इतना गंभीर बना दिया है कि उसमें जीवन की सुंदरता खो गई है? और यहीं पर ओशो एक मौलिक प्रश्न छोड़ जाते हैं, क्या हम भी कृष्ण की तरह धर्म को एक उत्सव बना सकते हैं? क्या हम हंसते हुए, प्रेम करते हुए, जीवन को पूरी तरह जीते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं? क्या जीवन को लीला की तरह जीना ही आध्यात्मिकता का सर्वोच्च रूप है? क्या यही कृष्ण का रहस्य है कि उन्होंने जीवन को एक खेल की तरह जिया, न कि एक युद्ध की तरह? इन प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं अध्याय 2 में, जहां ओशो हमें बताएंगे
लीला का गूढ़ अर्थ और क्यों कृष्ण हर क्षण को एक दिव्य खेल मानते हैं। तो जुड़े रहिए, अगला अध्याय आपको जीवन को देखने की आंखें बदल देगा। अध्याय 2, लीला। जीवन एक खेल है। जब हम लीला शब्द सुनते हैं तो वह अक्सर हमें पौराणिक कहानियों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की ओर ले जाता है। गोकुल की गलियों में माखन चुराना, गोपियों के वस्त्र चुराना, रास रचाना और बाल्यकाल में ही एक ऐसी दिव्य ऊर्जा से भरपूर होना जिसे समझना आसान नहीं। लेकिन ओशो इस शब्द को केवल धार्मिक आख्यानों तक सीमित नहीं रखते। वे लीला को जीवन के बोध का एक चैतन्य सूत्र बना देते हैं। उनके लिए लीला का अर्थ है जीवन को खेल की तरह जीना, उसे गंभीर संघर्ष न समझना। हम जीवन को कितनी गंभीरता से लेते हैं, जैसे सब कुछ बहुत भारी है, जैसे हर कार्य कोई युद्ध है, हर निर्णय कोई बोझ है, हर संबंध एक बंधन है। हम काम करते हैं, प्रेम करते हैं, जीते हैं, पर हर बात में एक तनाव छिपा होता है। ओशो कहते हैं कि जब तक जीवन एक जिम्मेदारी, एक दुखद कहानी बना रहेगा, तब तक हम न तो जी पाएंगे और न ही परमात्मा को पा सकेंगे। कृष्ण का रहस्य यही है, उन्होंने जीवन को लीला बना दिया। लीला का अर्थ यह नहीं कि वे गैर जिम्मेदार थे। कृष्ण युद्ध भी करते हैं, नीति भी सिखाते हैं, मित्रता निभाते हैं, निर्णय लेते हैं, पर इन सब के बीच भी उनके भीतर एक सहजता बनी रहती है। वह सहजता ही लीला है। वे संसार में रहते हुए भी उससे चिपके नहीं रहते। वे खेलते हैं, पर खेल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उनके भीतर एक ऐसा मौन है जो उन्हें संसार से जोड़े रखता है, पर उसमें खोने नहीं देता। ओशो कहते हैं, कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े हैं और फिर भी उनके भीतर शांति है। वे गीता का उपदेश देते हैं और फिर भी भीतर बांसुरी की ध्वनि बनी रहती है। यही लीला है, जीवन के हर पक्ष को जीना, पर उसमें खोए बिना। सब कुछ करना, पर फिर भी करता ना होना। ये समझना जितना सरल लगता है, जीवन में उतना ही कठिन है, क्योंकि हम हर कार्य को अपने अहम से जोड़ लेते हैं। हम स्वयं को अपने कर्मों से, अपने रिश्तों से, अपनी सफलताओं और विफलों से बांध लेते हैं। लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्ति हमें सिखाते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है। यहाँ हम सब पात्र हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वह एक नाटक है, एक लीला। इसका मतलब यह नहीं कि यह झूठ है, बल्कि इसका मतलब यह है कि इसे बहुत अधिक गंभीरता से पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक हम अपने जीवन को बहुत ही सच्चा और महत्वपूर्ण मानते रहेंगे, तब तक हम उसमें डूबे रहेंगे और मुक्ति दूर होती जाएगी। कृष्ण के रास को ही लीजिए। वह कोई साधारण नृत्य नहीं है, वह कोई भौतिक क्रिया मात्र नहीं है। ओशो कहते हैं, रास एक प्रतीक है जीवन के साथ नृत्य करने का। जब मनुष्य अपने भीतर जागता है तो वह जीवन के साथ टकराता नहीं, वह जीवन के साथ नाचता है। तब उसका हर कर्म एक काव्य बन जाता है, हर स्पर्श एक ध्यान और हर प्रेम एक प्रार्थना। यही लीला है, जहाँ जीवन और धर्म एक हो जाते हैं, जहाँ सांसारिकता और अध्यात्म एक ही नदी की दो धाराएं बन जाती हैं। ओशो यहाँ एक और गहरा संकेत देते हैं कि लीला को समझना तभी संभव है जब हम मैं को थोड़ा पीछे रखें। मैं यानी हमारा अहंकार ही हमें हर बात में केंद्र बनाता है। हमें लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे निर्णय, हमारे प्रयास, हमारी मेहनत ही सब कुछ है। लेकिन कृष्ण करता नहीं है, वे केवल माध्यम है। वे कहते हैं, मैं नहीं कर रहा, ये सब तो उस परमात्मा की इच्छा है। यही समर्पण, यही अहम से मुक्ति ही लीला को संभव बनाती है। इस अध्याय में ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि लीला का अर्थ यह नहीं कि जीवन को हल्के में लिया जाए। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक परिपक्व खेल है जहां आप सब कुछ कर रहे हैं पर भीतर से स्वतंत्र हैं। वह स्वतंत्रता ही असली मुक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है, लेकिन कृष्ण की लीला हमें बताती है कि मुक्ति जीवन में भी मिल सकती है, अगर हम खेल को समझ जाएं। ओशो के शब्दों में सच्चा साधक वह नहीं जो संसार छोड़ दे, बल्कि वह है जो संसार को लीला की तरह जीते हुए भीतर मौन को बनाए रखे। यह अध्याय जीवन के प्रति एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहां न युद्ध से डर है, न प्रेम से, न हंसी से, न आंसुओं से। जहां जीवन के हर रंग को देखा जाता है, छुआ जाता है, जिया जाता है, पर सहज होकर, शांत होकर, समर्पित होकर। कृष्ण की लीला हमें सिखाती है कि जीवन का संघर्ष भी आनंद बन सकता है, यदि हम उसमें खोए नहीं, जागे रहें।
हर कार्य, हर संबंध, हर परिस्थिति एक अवसर है स्वयं को समझने का, एक मौका है इस जीवन को भीतर से छूने का। यही है कृष्ण का मार्ग, लीला का मार्ग। अगर जीवन एक लीला है तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हमें बस खेलते जाना है या फिर उस खेल में कोई दिशा, कोई जागरूकता भी होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है अगले अध्याय में, जहां ओशो बताएंगे धर्म और नीति के द्वंद्व में कृष्ण का अद्वितीय संतुलन क्या है और कैसे वे गीता के माध्यम से कर्तव्य को ध्यान से जोड़ते हैं। अध्याय 3, कर्तव्य और ध्यान का संगम, गीता का रहस्य। जब जीवन को लीला की तरह देखा जाता है तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, अगर सब कुछ खेल है तो फिर कर्तव्य का क्या स्थान है? क्या फिर हमें कुछ भी करना है? क्या हमें जिम्मेदार होना चाहिए? क्या ध्यान का मार्ग केवल निष्क्रियता की ओर ले जाता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर कृष्ण हमें महाभारत की रणभूमि में देते हैं, जहां अर्जुन खड़ा है अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ, हृदय कांप रहा है, मन मोहग्रस्त है। वह युद्ध छोड़ देना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि हिंसा अधर्म है और त्याग ही धर्म। पर कृष्ण वहीं खड़े होकर जीवन का सबसे विराट सत्य प्रकट करते हैं, गीता। ओशो कहते हैं कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन को समझने की सबसे सहज, गहरी और ज्वलंत व्याख्या है। इसमें कृष्ण किसी धर्म के प्रचारक नहीं हैं, बल्कि बोध के मित्र हैं। वे अर्जुन को कोई आदेश नहीं देते, वे उसे जागते हुए कर्तव्य की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, तू युद्ध कर लेकिन उसमें खो मत जा, तू तीर चला लेकिन कर्ता मत बन, तू कर्म कर लेकिन फल की आशा से मत जुड़। यह है ध्यान और कर्तव्य का संगम। ओशो के शब्दों में ध्यान का अर्थ है भीतर से साक्षी भाव में रहना और कर्तव्य का अर्थ है बाहर की जिम्मेदारी को निभाना। जब दोनों साथ होते हैं तभी मनुष्य अपने कर्म में भी मुक्त होता है। अर्जुन का संकट यही था, वह केवल 2 ही रास्ते देख रहा था, या तो युद्ध और अधर्म या त्याग और मुक्ति। लेकिन कृष्ण उसे तीसरा मार्ग दिखाते हैं, युद्ध करो लेकिन भीतर साक्षी बनकर। यही मार्ग है कर्म योग। आज हम सब अर्जुन की ही तरह उलझे हुए हैं। एक ओर हमें जीवन की जिम्मेदारियां हैं, परिवार, काम, समाज। दूसरी ओर हम चाहते हैं शांति, ध्यान, आत्मज्ञान। हमें लगता है कि या तो हम संसार में डूबें या फिर उसे त्यागें। लेकिन ओशो कहते हैं कि कृष्ण का संदेश यही है, संसार में रहकर संसार से परे होना। ये न कोई विरोध है न द्वंद्व, ये तो एक उच्च स्तर की संतुलन साधना है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। ध्यान का मतलब है जो भी करें होशपूर्वक करें, भोजन भी करें तो पूरे ध्यान से करें, बोलें भी तो जागरूकता से, प्रेम करें भी तो पूर्ण उपस्थिति के साथ, और जब युद्ध जैसी विकट परिस्थिति आए तो वहां भी चेतना को न खोएं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा युद्ध करना पाप नहीं है, तेरा मोह में आकर युद्ध छोड़ना पाप होगा। ये बहुत गहरा और क्रांतिकारी विचार है। हमारी परंपराएं अक्सर निष्क्रियता को धर्म मानती रही हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि कर्तव्य का परित्याग धर्म नहीं है, बल्कि मोह से मुक्त होकर कर्तव्य का निर्वाह करना ही धर्म है। युद्ध केवल बाहरी नहीं होते, हर दिन हमारे भीतर भी युद्ध चलते हैं। काम और शांति के बीच, मोह और बुद्धि के बीच, भय और साहस के बीच। और वहां भी कृष्ण की यह गीता हमें मार्गदर्शन देती है। ओशो कहते हैं कि गीता का यह सबसे सुंदर पक्ष है। ये न तो पलायन सिखाती है, न ही अंधी हिंसा। ये सिखाती है, कर्म करो पर मैं को छोड़ दो। ये मैं ही हमारे सभी बंधनों की जड़ है। हम मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, इन भावनाओं में बंधते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तू वास्तव में जागेगा तब तू समझेगा कि कुछ भी तू नहीं कर रहा, सब कुछ उस परम से हो रहा है, तू तो केवल एक माध्यम है। यह दृष्टिकोण आत्मा को हल्का कर देता है। जीवन तब एक बोझ नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रवाह बन जाता है। तब हम जो भी करते हैं उसमें एक दिव्यता प्रकट होने लगती है, क्योंकि उसमें हमारा अहम नहीं होता, केवल मौन होता है, केवल समर्पण होता है। और यहाँ कृष्ण की बांसुरी का रहस्य फिर से सामने आता है। बांसुरी खुद कोई ध्वनि नहीं निकालती, वह तो केवल एक खाली नली है। उसमें जब कोई श्वास बहती है तब वह संगीत बन जाती है। उसी तरह जब हम अपने मैं को खाली कर दें तब परमात्मा की ऊर्जा हमसे होकर बह सकती है। तब हम भी ध्यान में कर्म कर सकते हैं।
तो गीता हमें सिखाती है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है बल्कि एक अवस्था है, और उस अवस्था में किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह युद्ध हो या व्यापार, प्रेम हो या सेवा, सब कुछ एक धार्मिक क्रिया बन जाता है। यही है कृष्ण का रहस्य, यही है गीता का ज्ञान। जब कृष्ण इतने पूर्ण हैं, प्रेम में, युद्ध में, ध्यान में, तो क्या वे वास्तव में मनुष्य हैं या ईश्वर? और यदि वे ईश्वर हैं तो फिर क्या मनुष्य को इतना पूर्ण बन पाना संभव है? इस गहरे प्रश्न का उत्तर छिपा है अध्याय 4 में, जहां ओशो उठाते हैं सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल: क्या कृष्ण एक अवतार हैं या एक जागृत चेतना के प्रतीक? अध्याय 4, कृष्ण मनुष्य या परमात्मा। कृष्ण एक अनोखा प्रश्न है। वे न किसी दार्शनिक के दायरे में पूरी तरह आते हैं, न किसी धार्मिक ग्रंथ के एक चरित्र भर हैं, और न ही केवल एक अवतार की धारणा से समझे जा सकते हैं। वे एक रहस्य हैं, जितना बाहर दिखते हैं उससे कहीं अधिक भीतर घटते हैं। वे युद्ध भूमि में हैं, फिर भी ध्यानस्थ हैं। वे प्रेम करते हैं, रास रचाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, फिर भी भीतर एक गहरा वैराग्य लिए हुए हैं। और यही बात हमारे सामने ये बड़ा सवाल खड़ा करती है: क्या कृष्ण वास्तव में मनुष्य हैं या ईश्वर के कोई विशेष अवतार? ओशो इस प्रश्न को बड़ी ही सुंदरता और निर्भीकता से छूते हैं। वे कहते हैं, कृष्ण को ईश्वर कह देना आसान है, क्योंकि तब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर हम सोच लेते हैं कि जो कुछ वे कर पाए वो इसलिए कर पाए क्योंकि वे ईश्वर थे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो साधारण मनुष्य हैं। लेकिन ओशो चेताते हैं, यह दृष्टिकोण आत्मा की विकास यात्रा को रोक देता है। यह हमें हमारे ही भीतर छिपे कृष्ण तत्व को पहचानने से रोक देता है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण को समझने का सही मार्ग यह नहीं कि उन्हें आसमान पर बिठा दिया जाए, बल्कि यह है कि हम उनके भीतर की चेतना को पहचानें और ये जानें कि वही चेतना हमारे भीतर भी मौजूद है। कृष्ण कोई भगवान नहीं जो ऊपर से टपकाए गए हों। वे एक पूर्ण मनुष्य हैं, जिन्होंने अपनी चेतना की संभावनाओं को पूरी तरह खिला लिया है। वे फूल बन गए हैं, जबकि हम अभी बीज हैं, लेकिन बीज में भी वही फूल बनने की संभावना है। ध्यान दीजिए, कृष्ण का जीवन किसी मठ में नहीं बीता। वे न तो हिमालय की गुफाओं में तपस्वी बने, न ही सन्यास की कठोरता को अपनाया। वे तो राजमहलों में भी रहे, रणभूमि में भी उतरे, रासलीला में भी थे और गीता के उपदेशक भी बने। लेकिन हर परिस्थिति में उनका मनोभाव एक ही रहा: पूर्णता, समता और आनंद। यही बात उन्हें साधारण मनुष्य से अलग बनाती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे हमसे भिन्न हैं। इसका अर्थ केवल ये है कि उन्होंने अपने भीतर के परम को जाग लिया है और हम अभी सो रहे हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण चेतना है, और चेतना न तो हिंदू होती है, न मुस्लिम, न ईसाई, और न ही कोई विशेष व्यक्ति की बपौती। चेतना तो वह अग्नि है जो हर मनुष्य में सोई हुई है। तो जब हम कृष्ण को ईश्वर कहकर स्वयं को उनसे अलग कर देते हैं, तो हम अपनी ही चेतना की संभावना से भाग जाते हैं। कृष्ण को ईश्वर न कहो, उनके जैसे बनने का साहस करो। ये ओशो की पुकार है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात और समझनी जरूरी है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण जैसे व्यक्तित्वों को केवल आस्था से नहीं, अनुभव से समझा जा सकता है। यानी जब तक हम अपने भीतर की यात्रा शुरू नहीं करते, जब तक हम स्वयं को जानने के मार्ग पर नहीं चलते, तब तक कृष्ण केवल एक कथा बने रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरेंगे, वैसे वैसे हमें कृष्ण का स्पर्श अनुभव होगा, क्योंकि कृष्ण बाहर नहीं, भीतर खिलते हैं। यह अध्याय हमें चुनौती देता है। क्या हम केवल कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं या उनके जैसे बनना चाहते हैं? क्या हम बांसुरी की आवाज से मोहित होना चाहते हैं या स्वयं को इतना शून्य करना चाहते हैं कि परम की बांसुरी हमारे भीतर भी बजे? ओशो कृष्ण को मंदिरों की मूर्तियों से निकालकर हमारे जीवन के बीच लाते हैं, ताकि हम उन्हें समझें, जिएं और उनसे प्रेरणा लेकर अपनी चेतना का विकास करें। वे कहते हैं, कृष्ण एक संभावना है और वह संभावना हर एक में छिपी है। अगर कृष्ण हमारे भीतर की संभावना है, तो फिर हम उस चेतना को कैसे जागृत करें? क्या केवल ध्यान ही मार्ग है, या फिर प्रेम, संगीत और जीवन का आनंद भी हमें परम की ओर ले जा सकते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर मिलेगा अध्याय 5 में, जहां ओशो विस्तार से समझाएंगे कि कृष्ण का आनंद मार्ग क्या है
और क्यों वे कहते हैं कि हंसी, प्रेम और संगीत ही है सच्चा ध्यान। अध्याय 5, आनंद ही ध्यान है। कृष्ण का रसपूर्ण मार्ग। ध्यान कहने भर से ही हमें कठोर तप, गंभीर मुद्रा, सूखी साधना और किसी गुफा में बैठा एक सन्यासी ध्यान में डूबा दिखता है। हमारा कंडीशन्ड मन मान बैठा है कि अध्यात्म और आनंद दो विपरीत ध्रुव हैं। जैसे धर्म के लिए जरूरी है दुखी होना, मुस्कुराहट से दूर रहना। लेकिन कृष्ण इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वे गाते हैं, नाचते हैं, प्रेम करते हैं, रास रचाते हैं और फिर भी भीतर गहरे ध्यान में डूबे होते हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण का जीवन हमें बताता है कि ध्यान कोई भारी चीज नहीं है, यह तो उत्सव है, लहर है, आनंद का स्पंदन है। कृष्ण केवल ध्यान में नहीं बैठते, वे चलते हुए, बोलते हुए, लड़ते हुए और प्रेम करते हुए भी ध्यान में रहते हैं। उनके लिए ध्यान जीवन से अलग कोई क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की मूल धारा है। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण ने ध्यान को जीवन के हाशिए पर नहीं रखा, बल्कि हर सांस, हर क्षण को ध्यान से सराबोर कर दिया। वे यह नहीं कहते कि संसार त्यागो, वे कहते हैं कि संसार को गहराई से जियो, पूरे होश में, पूरे प्रेम में। वही ध्यान है। यही कृष्ण का ध्यान है, रस से भरपूर लेकिन केंद्र में मौन, बाहर रंग और नृत्य है, भीतर शून्यता और समर्पण। आप सोचिए, कृष्ण कोई तपस्वी नहीं जो कंद मूल खाकर शरीर को कष्ट देता है। वे तो माखन चुराते हैं, गोपियों के संग रास रचाते हैं और फिर भी योगेश्वर कहलाते हैं। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक उच्च समन्वय है। ओशो इसे रहस्यमय संतुलन कहते हैं, जहां व्यक्ति बाहर से पूरी तरह जीवन में संलग्न हो सकता है, लेकिन भीतर साक्षी बना रह सकता है। ओशो इस अध्याय में कहते हैं कि कृष्ण का मार्ग आनंद का मार्ग है, रस का मार्ग है। उन्हें समझने के लिए तुम्हें भी हंसना सीखना होगा, गहराई से, पूरे अस्तित्व से। तुम्हारे जीवन में अगर नाच नहीं है तो तुम कभी कृष्ण को नहीं समझ सकते। ध्यान कोई कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि चेतना की नृत्य यात्रा है। ओशो हमें चेताते हैं कि धार्मिकता को लेकर हमने एक गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया है, जो हमें भीतर से जकड़ता है, सूखा बनाता है, जीवन विरोधी बनाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हंसो, खेलो, प्रेम करो और फिर भी परम के प्रति जागरूक रहो। यही है उनका हंसता हुआ धर्म। इसमें न तो त्याग है, न पलायन, केवल पूर्णता है। और ये बात केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये जीने का तरीका है। जब आप भोजन करें तो हर कौर को प्रेम से लो, ध्यान से लो, वही पूजा है। जब आप किसी से प्रेम करें तो पूरे होश और करुणा से करें, वही ध्यान है। और जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तब भी अपने केंद्र को मत खो। यही है कृष्ण की साधना। ये अध्याय हमें जीवन के प्रति नई दृष्टि देता है। ये बताता है कि धर्म कोई भारी बोझ नहीं है जिसे ढोते जाना है। धर्म तो वह बांसुरी है जो केवल तब बजती है जब अहंकार का सब कुछ निकालकर खाली कर दिया जाए। तभी परमात्मा की सांस हमारे भीतर बह सकती है। ओशो कहते हैं, जो हंस नहीं सकता वह कृष्ण के पास नहीं जा सकता, और जो नाच नहीं सकता वह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि परमात्मा कोई उपदेश नहीं, कोई व्रत नहीं, वह तो केवल एक गहराई से जिया हुआ उत्सव है। तो ये अध्याय हमें बुलाता है अपने जीवन को एक महोत्सव बनाने की ओर। और जब जीवन एक उत्सव बनता है तब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, वह तो स्वाभाविक हो जाता है, जैसे सांस लेना, जैसे धड़कन। और यह है कृष्ण का ध्यान, प्रेम में डूबा हुआ, संगीत में बहता हुआ और भीतर परम मौन में ठहरा हुआ। लेकिन जब कृष्ण इतने रसपूर्ण हैं तो फिर उनका जीवन बार बार युद्ध, धोखे, राजनीति और मृत्यु से क्यों जुड़ता है? क्या यह विरोधाभास नहीं है कि आनंद का देवता युद्ध भूमि का संचालन करे? इसी जटिल और गहरे सवाल का उत्तर मिलेगा अध्याय 6 में। कृष्ण और युद्ध, क्या धर्म की रक्षा हिंसा से संभव है? अध्याय 6, कृष्ण और युद्ध, धर्म की रक्षा या अधर्म का साधन। कृष्ण को जब हम प्रेम, आनंद और बांसुरी से जोड़ते हैं तब उनका युद्ध भूमि में रथ हाँकना एक तीखा विरोधाभास लगता है। जिस व्यक्ति की चेतना इतनी रसपूर्ण, जिसकी बांसुरी से ब्रह्मांड झूम उठे, वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? क्या यह हिंसा को धर्म का नाम देना नहीं है?
इसी जटिल प्रश्न को ओशो इस अध्याय में सबसे निर्भीक और स्पष्ट ढंग से सामने लाते हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे, वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह धर्म किसी पंथ, किसी संस्था या किसी जातीय पहचान का नाम नहीं है। ये धर्म है अंतरात्मा की उस आवाज का नाम जो जब अधर्म से दबाई जाती है तो उसका उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है। कृष्ण का युद्ध प्रेम से नहीं टकराता, वह प्रेम की ही रक्षा है जब प्रेम को अधर्म को चलना चाहता है। यहाँ ओशो गीता की एक गहरी व्याख्या करते हैं। अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहा है, लेकिन वह कोई शांति की पुकार नहीं है। अर्जुन का मन मोहग्रस्त है, अपनों को देखकर उसकी दृष्टि धुंधला जाती है। वह युद्ध से हटना चाहता है, लेकिन यह हटना कोई महानता नहीं है, यह पलायन है। कृष्ण उसे वहीं रोकते हैं। ओशो कहते हैं, कभी कभी पलायन भी हिंसा से अधिक खतरनाक होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर तू इस समय युद्ध से भागा तो तेरा समर्पण सत्य से टूट जाएगा। सत्य की रक्षा करने के लिए, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए कभी कभी तलवार उठानी पड़ती है, लेकिन उस तलवार के पीछे क्रोध नहीं, करुणा होनी चाहिए। इस बिंदु पर ओशो एक अत्यंत सुंदर बात कहते हैं। कृष्ण की दृष्टि में कर्म की पवित्रता केवल बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि उस क्रिया के पीछे के भाव में होती है। अगर तुम्हारा मन शांत है, तुम किसी द्वेष से नहीं लड़ रहे, बल्कि केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तो वह युद्ध भी ध्यान बन जाता है। कृष्ण की यह दृष्टि पूरी तरह से क्रांतिकारी है। वे न तो युद्ध को महिमा देते हैं और न ही अहिंसा की कोई एकांगी मूर्ति बनाते हैं। वे परिस्थितियों को समग्रता में देखते हैं। वे अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत लालसा के। युद्ध करो, लेकिन इस भावना से नहीं कि तुम जीतो या हारो, बल्कि इस भाव से कि तुम अपने धर्म को पूरा करो। यही है गीता का मूल संदेश, और ओशो इसे बिल्कुल नए ढंग से खोलते हैं। यहाँ एक और बात ओशो बड़े ध्यान से बताते हैं। कृष्ण के जीवन में युद्ध है, लेकिन युद्ध उनका स्वभाव नहीं है। उनका स्वभाव तो सदा प्रेमपूर्ण, हंसमुख और गहराई से शांत है। युद्ध उनके लिए केवल एक पृष्ठभूमि है जिस पर वे अर्जुन को जागृति का ज्ञान देते हैं। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं कर रहे। वे किसी पक्ष के सेनापति नहीं हैं। वे तो केवल साक्षी भाव से अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सब कुछ मेरे द्वारा हुआ। ये वही अकर्ता भाव है जहां व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म से जुड़ता नहीं। यह अध्याय ओशो की भाषा में हमें धर्म और अधर्म की पारंपरिक परिभाषाओं से बाहर लाता है। वे पूछते हैं, अगर तुम अन्याय के सामने मौन रह जाते हो तो क्या वह भी अहिंसा है? और अगर तुम प्रेम के लिए लड़ते हो लेकिन भीतर शांत और साक्षी हो तो क्या वह भी हिंसा है? इस अध्याय में ओशो एक नया अध्यात्म रचते हैं, जहां युद्ध और ध्यान एक साथ संभव है, जहां बांसुरी और चक्र दोनों एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हो सकते हैं। कृष्ण हमें दिखाते हैं कि अध्यात्म पलायन नहीं है, यह पूर्ण जीवन है। और जब जीवन की समग्रता में सत्य का पक्ष लेना पड़ता है तो वहां युद्ध भी पवित्र हो सकता है। कृष्ण तो कह रहे हैं, तू युद्ध कर, लेकिन स्वयं वे क्यों नहीं लड़ते? क्या यह कोई रणनीति है या कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छुपा है उस साक्षी भाव में? जानिए इस रहस्य का उत्तर अध्याय 7 में। कृष्ण का साक्षी भाव, अकर्ता होकर कर्ता कैसे बना जा सकता है? अध्याय 7, कृष्ण का साक्षी भाव, अकर्ता होकर कर्ता कैसे बना जा सकता है? कृष्ण की सबसे अनूठी विशेषता है उनका साक्षी भाव, यानी हर परिस्थिति में पूरी तरह संलग्न होते हुए भी मन में पूर्ण शांति और स्वतंत्रता बनाए रखना। ये भाव ही उन्हें अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाला गुरु बनाता है, जबकि वे स्वयं युद्ध भूमि पर तलवार नहीं उठाते। ओशो इस अध्याय में गहराई से समझाते हैं कि कृष्ण का यह साक्षी भाव केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव है। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति कर्तव्य निभाता है, लेकिन स्वयं को अपने कर्मों से अलग समझता है। आइए समझते हैं इसे विस्तार से। जब हम किसी काम में पूरी लगन और समर्पण से लगे होते हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करते, तब हम अकर्ता यानी कर्म का कृत्ता नहीं रह जाते। कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत करो। यह निष्काम कर्म योग का सार है। ओशो कहते हैं कि यह भाव ध्यान का उच्चतम स्तर है, जहां मन न तो किसी फल के लिए बेचैन होता है,
न ही स्वयं को कर्म से जोड़ता है। इसलिए कृष्ण खुद लड़ते नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में अर्जुन को प्रेरित करते हैं। वे युद्ध के भीतरी सार को जानते हैं। युद्ध कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु, सत्य और असत्य की लड़ाई है। ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम जीवन की जटिलताओं में फंसे बिना साक्षी भाव विकसित कर सकते हैं। ये संभव है जब हम अपने अंदर के अहंकार, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। जब हम अपने कर्म को भगवान के प्रति एक समर्पण समझकर करते हैं, तब कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति बन जाता है। ओशो कृष्ण के साक्षी भाव को अहंकार की मृत्यु कहते हैं। ये मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई चेतना का जन्म है, जहाँ व्यक्ति एक साथ पूरी दुनिया का हिस्सा भी है और उससे ऊपर भी। यहाँ मैं और तुम का द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल होना बचता है। ओशो बताते हैं कि यह केवल सिद्ध मुनियों का ही नहीं, बल्कि हर साधक का लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण ने इसे अपने जीवन में जीकर दिखाया। हर परिस्थिति में प्रेम, आनंद और शांति बनाए रखी। यह संभव हुआ क्योंकि वे खुद को कर्म का दास नहीं, बल्कि कर्म का माध्यम मानते थे। यह अध्याय हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मार्ग दिखाता है। क्या हम किसी संघर्ष में फंसे हुए बिना साक्षी भाव के कर्म करते हैं, या हम अपने क्रोध, लालसा और भय के गुलाम हैं? कृष्ण हमें बताते हैं कि साक्षी भाव अपनाकर हम कैसे तनाव मुक्त और आनंदित जीवन जी सकते हैं। अगर कृष्ण का यह साक्षी भाव इतनी शक्ति देता है, तो फिर वह बांसुरी और प्रेम का राज्य क्या है? क्या केवल युद्ध और कर्म से ही जीवन पूरा होता है, या कृष्ण का आनंद मार्ग उससे कहीं गहरा है? जानिए अगले अध्याय में, अध्याय 8, बांसुरी की आवाज, कृष्ण का प्रेम और आनंद का रहस्य। जब हम कृष्ण की छवि देखते हैं, तो सबसे पहली बात जो मन में आती है वह है उनकी बांसुरी की मधुर धुन। यह बांसुरी केवल एक संगीत वाद्य नहीं, बल्कि कृष्ण की आत्मा की आवाज है। ओशो कहते हैं कि बांसुरी की हर स्वर में एक गहरा प्रेम, एक जादुई आनंद छिपा है, जो सीधे हृदय को छू जाता है। कृष्ण का प्रेम साधारण प्रेम नहीं था, वो एक परम प्रेम था, जो सीमाओं, स्वार्थों और बंधनों से मुक्त था। ये प्रेम आत्मा की गहराई से निकला, जहां कोई आग्रह, कोई अपेक्षा नहीं थी। वे गोपियों के साथ रास रचाते थे, लेकिन उनका प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव था। ओशो बताते हैं कि यह आनंद, यह प्रेम हंसते हुए धर्म का असली सार है। कृष्ण ने दिखाया कि जीवन में आनंद और प्रेम का स्थान सबसे ऊपर है। ध्यान, कर्म, युद्ध, ये सब इस आनंद को समझने और जीवित करने के साधन हैं। लेकिन आनंद के बिना सब शुष्क, नीरस और मृत हो जाते हैं। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां अपने सांसारिक चिंतनों को भूल जाती थीं। वे पूरी तरह चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाती थीं जहां केवल प्रेम और आनंद का राज्य था। ये वही स्तर है जहां धर्म हंसता है, न कि गंभीरता और कठोरता से घिरा होता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम्हारा धर्म आनंद नहीं ला सकता, तो वह धर्म नहीं, बल्कि बंधन है। कृष्ण ने अपने जीवन से यह दिखाया कि धर्म का मतलब है जीवन का पूर्ण आनंद लेना, पूरी चेतना के साथ। यह अध्याय हमें एक गहरा संदेश देता है कि जीवन में प्रेम और आनंद को केंद्र में रखना चाहिए। धर्म का लक्ष्य केवल नियम, कानून या संघर्ष नहीं, बल्कि खुशी और मुक्तता भी है। यदि कृष्ण का आनंद और प्रेम इतना मुक्त और सहज है, तो फिर हमने क्यों अपनाया है धर्म के नाम पर इतना दुख और कठोरता? क्या हमारा हंसता हुआ धर्म कहीं खो गया है? अगले अध्याय में जानिए, अध्याय 9, हंसता हुआ धर्म, आधुनिक युग में कृष्ण की सीख। अध्याय 9, हंसता हुआ धर्म, आधुनिक युग में कृष्ण की सीख। आज का युग तकनीक, विज्ञान और भौतिक प्रगति का युग है। हम विज्ञान के चमत्कारों को देख रहे हैं, दूरसंचार से लेकर अंतरिक्ष तक। लेकिन मानव के भीतर का सवाल, जीवन का उद्देश्य, धर्म का मतलब और आध्यात्म का सार आज भी जटिल और उलझा हुआ है, क्योंकि आधुनिक समाज में धर्म के नाम पर बहुत कुछ खो चुका है। वह हंसी, वह आनंद, वह जीवन की सहजता जो कृष्ण ने हमें सिखाई थी। ओशो कहते हैं, धर्म को हमने एक कठोर, पुरातन नियमों और बंधनों का संग्रह बना दिया है, जो मानव मन को दबाता है, डराता है और सीमित करता है। लेकिन कृष्ण ने हमें दिखाया कि धर्म एक उत्सव है, एक नृत्य है, एक हंसता हुआ अनुभव है। यह अध्याय गहराई से बताता है कि कृष्ण का हंसता हुआ धर्म
क्यों आज भी हमारे लिए ज़रूरी है। जब धर्म केवल नियमों का अनुकरण बन जाता है तो वह जड़ और रूखा हो जाता है, लेकिन जब धर्म में आनंद और जीवन की संजीवनी का रस घुल जाता है तो वह हमारे भीतर की आत्मा को जागृत करता है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का धर्म जीवन की प्रत्येक स्थिति में खुलापन और सहजता चाहता है। ये धर्म किसी एक समय या परिस्थिति का नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण का साथी है। ये धर्म हमें सिखाता है कि जीवन को गंभीरता से लेना जरूरी है, पर गंभीरता का मतलब है पूर्ण जागरूकता, न कि तनाव या दबाव। आज के आधुनिक युग में जहाँ तनाव, चिंता और मानसिक दबाव बढ़ रहे हैं, कृष्ण का ये हंसता हुआ धर्म हमें एक नया रास्ता दिखाता है, जहाँ हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आनंदित, शांत और मुक्त रह सकते हैं। ये धर्म हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर प्रेम और हंसी की वह शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। ओशो इस अध्याय में गहराई से बताते हैं कि कृष्ण ने धर्म को जो नृत्य, प्रेम और आनंद की भाषा सिखाई है, वह आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार है। वह उपहार जो हमें हमारे भीतर के बच्चे को जागृत करता है, जो बिना भय और दबाव के जिए। ध्यान, सेवा और कर्म सभी तब सार्थक होते हैं जब वे इस आनंद और हंसी के साथ जुड़े हों, वरना वे बोझ बन जाते हैं जिससे इंसान और भी तनावग्रस्त हो जाता है। कृष्ण का हंसता हुआ धर्म हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर पल को उत्सव की तरह जियो। मुश्किलें आएंगी, दुख आएगा, लेकिन यदि हम अपने भीतर का आनंद नहीं खोते तो वे हमें तोड़ नहीं पाएंगे। ये आनंद ही हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ता है, जहां हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं और एक व्यापक चेतना से जुड़ जाते हैं। ओशो एक बार फिर जोर देते हैं कि आधुनिक धर्म की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने मानव को उसके स्वाभाविक आनंद से दूर कर दिया। धर्म को कठोर नियमों, पाखंडों और भय के जाल में फंसा दिया। लेकिन कृष्ण का धर्म हमें याद दिलाता है कि धर्म वह नहीं जो तुम्हें बोझिल करे, बल्कि वह है जो तुम्हें मुक्त करे। इस अध्याय में ओशो एक अंतिम चुनौती भी प्रस्तुत करते हैं। क्या हम कृष्ण के हंसते हुए धर्म को अपनाने का साहस रखते हैं? क्या हम अपनी आंतरिक खुशी को प्राथमिकता देंगे और जीवन को एक सुंदर खेल, एक उत्सव मानेंगे? क्या हम धर्म को केवल नियमों का ढांचा नहीं, बल्कि जीवन का सार मानेंगे? यह अध्याय एक बुलावा है। जीवन को जियो पूरी चेतना, पूर्ण प्रेम और हंसी के साथ। ध्यान में बैठो, लेकिन उसी ध्यान को जीवन में लेकर जाओ। कर्म करो, पर फल की चिंता छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, जीवन को एक आनंदमय, हंसता हुआ धर्म बनाओ। अंतिम विचार, धर्म को फिर से जीने की एक पुकार। ओशो की यह अद्भुत पुस्तक कृष्ण और हंसता हुआ धर्म न केवल कृष्ण को एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में देखने का नजरिया बदलती है, बल्कि धर्म को जीने, समझने और अनुभव करने की दिशा में एक नया, ताजगी भरा दृष्टिकोण देती है। इस पुस्तक के अध्याय दर अध्याय हम यह समझते हैं कि धर्म जैसा कृष्ण ने जिया और ओशो ने बताया, वह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। वह केवल मंदिरों, ग्रंथों या कर्म कांडों में नहीं है, बल्कि हंसी में, प्रेम में, संगीत में, रास में, युद्ध में और ध्यान में भी है। कृष्ण का जीवन एक विरोधाभास प्रतीत हो सकता है। एक ओर वे रणभूमि में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरी ओर वे गोपियों संग रास रचाते हैं। एक ओर वे राजनीति के कुशल कूटनीतिज्ञ हैं, दूसरी ओर वे बच्चों संग खेलते हुए सरल और निर्मल बालक। लेकिन ओशो कहते हैं, यही तो पूर्णता है। यही तो वह पूर्ण पुरुष है जिसे किसी एक छवि या ढांचे में बांधा नहीं जा सकता। कृष्ण ने न तो कभी धर्म को बोझ बनाया, न कोई ऐसा चेहरा दिखाया जो भय और गंभीरता से ढका हुआ हो। उनका धर्म हंसता है, झूमता है, नाचता है, प्रेम करता है और ध्यान में डूब जाता है। ओशो इस पूरे ग्रंथ में यह जोर देते हैं कि कृष्ण का धर्म हमें जीवन के प्रत्येक रंग को स्वीकार करना सिखाता है, दुख और सुख दोनों को। लेकिन उस स्वीकार में भी एक अंतर है, वह स्वीकार जो साक्षी भाव से आता है, बिना आसक्ति और भय के। आज के युग में जब धर्म कट्टरता का प्रतीक बनता जा रहा है, जब धर्म के नाम पर हिंसा, अलगाव और झूठ फैल रहे हैं, कृष्ण की हंसी हमें झंझोड़ती है। वह हमें पुकारती है कि धर्म को फिर से जियो, न कि किसी पुरानी परंपरा की नकल में, बल्कि एक नए जीवन दृष्टिकोण के साथ, जहां आनंद, प्रेम और ध्यान की त्रिवेणी बहती हो। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक इंसान को कृष्ण की सबसे अधिक आवश्यकता है।
क्योंकि आज मनुष्य अधिक अकेला है, भीतर से टूट चुका है, संघर्षों से घिरा हुआ है और अपने जीवन के उद्देश्य से भटका हुआ है। कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कि जीवन एक खेल है, लीला है, इसे बोझ बनाकर न जियो। धर्म को गंभीरता और तनाव का पर्याय मत बनाओ। धर्म को एक गहराई से जीने वाला आनंदमय अनुभव बनाओ। जब धर्म से हंसी गायब हो जाती है तब वह कठोर बन जाता है। जब प्रेम नहीं होता तब वह हिंसक हो जाता है। और जब ध्यान नहीं होता तब वह केवल अंधविश्वास बन जाता है। इसलिए कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। वह हमें कहती है, ध्यान करो, प्रेम करो, लेकिन हंसते हुए। कर्तव्य निभाओ, लेकिन स्वयं को कर्म में मत गुम करो। धर्म में रहो, लेकिन उसे बंधन मत बनाओ। ओशो की यह पुस्तक हमें एक स्पष्ट संदेश देती है कि यदि हम अपने भीतर के उस आनंद को पुनः जीवित कर सकें जो कि हर व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद है, तो हम न केवल एक सुंदर जीवन जी सकते हैं, बल्कि समाज, धर्म और मानवता को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। यह मार्गदर्शन हमें हमारे भीतर के कृष्ण से मिलवाता है, जो बांसुरी भी बजाता है और चक्र भी धारण करता है, जो ध्यान भी करता है और प्रेम भी करता है, जो युद्ध के मैदान में भी शांत है और रास के केंद्र में भी चेतन है। और अंततः कृष्ण और हंसता हुआ धर्म केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जागृति है, एक आह्वान है कि धर्म को फिर से जियो, हंसी के साथ, प्रेम के साथ और उस गहराई के साथ जिसे केवल एक मुक्त आत्मा ही अनुभव कर सकती है। अब यह आप पर है। क्या आप उस हंसी को फिर से खोजेंगे? क्या आप धर्म को फिर से एक उत्सव बनाएंगे?